क्या हुआ मम्मी, इस वक्त क्यों बुला लिया? पता भी है ना ये मेरे जिम जाने का टाइम है फॉर हायर स्टडीज। भाई मैं बहुत परेशान हूँ आनिया की वजह से। बैठे बिठाए देखो ये क्या हो गया। वैसे मम्मी आपस की बात है तो मम्मी ना बहुत ढील दी हुई है हानिया को, पूरे शहर में धंधनाती फिरती है। भाई जो होना था वो हो गया ना। और वैसे भी हानिया अकेली तो गई नहीं थी, नबील के साथ गई थी। और मर्दों के साथ तो वैसे भी औरतें महफूज होती हैं। मर्दों के साथ? अरे नबील इतना बड़ा मर्द होता मम्मी तो बचा लेता हानिया को। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे तो लगता है नबील का हाथ है किडनैपिंग में। हाँ पागल तो नहीं हो गई बावली कहीं की? नो मम्मी नो, यू डोंट नो कि मेरे ससुराल वाले कितने लालची है। पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं। दे आर लो लाइव्स। एनीवेज वेयर इज हानिया? मैं उससे बात करती हूँ। इतनी डरी हुई है वो तो, और उसकी आंखों का खौफ देखकर तो मुझे भी बहुत खौफ आ रहा है। हाँ मम्मी, इट्स नॉट सेफ फॉर हर टू स्टे हियर। मुझे लगता है हमें उसको यतीम खाने में एडमिट कर देना चाहिए। मेरी वहाँ कई फ्रेंड्स हैं जो काम करती हैं, फूड सप्लाई करती हैं ऑर्फनेज में। तो आप कहें तो मैं किसी कांटेक्ट से बात करूं? बकवास बंद करो। उसके माँ बाप अभी जिंदा है, वो क्यों जाने लगी यतीम खाने? तुम अपने बारे में सोचो। अपने बारे में सोचूं? नो मम्मी नो, मैं यतीम खाने नहीं जा सकती। मेरे पास गोगो भी है और आप भी हैं। पानी पिलाओ। मैं? हाँ जाओ। कहाँ रखा होगा? कहाँ है पानी? कहाँ है पानी? कहाँ है पानी? कोई है? कोई है जो पानी ला दे? कोई नहीं मम्मी, अकेलो, बेसहारा, लाचार, मजबूर। चुप! मम्मी आखिरी सांसों पे ये चारपाई। इतनी जोर का चुप बोला। अम्मा जब आपने हमें हानिया के बारे में बताया तो हमारी तो परेशानी ही बढ़ गई। अरे दूसरों के घरों का सुना था, अपने घर में हुआ ना तो टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अरे महविश तो इस कदर परेशान हो गई थी कि सारी रात सो ना सकी। पूरी रात पता नहीं कौन कौन से वजीफे पढ़ती रही है। और तुमने जानामाज बिछाई या लंबी तान के सो गए? अरे नहीं नहीं अम्मा, शौकत साहब भी बहुत परेशान थे। अपने सारे जान पहचान के पुलिस वालों से ना राब्ते में रहे कि कहीं किसी तरह ये हानिया को ढूंढने में मदद कर सके, है ना? हाँ, पुलिस वालों और मुजरिमों में ताल्लुक तो बड़ा गहरा होता है। ये तो बताओ जो मकान बेचने गए थे उसका क्या बना? मेरे ख्याल में चाय मैंने पी ली है, विक्की कमरे में अकेला है। मैं जरा उसको देख कर आता हूं। तुम्हारे इस लीचड़ शौहर के फरार होने की वजह से ये तो पता चल गया कि काम नहीं हुआ, मगर हुआ क्यों नहीं ये बताओ। अम्मा शौकत साहब का कोई कसूर नहीं है। नहीं, कसूर तो हमारा है जो इस मक्कार से हमने तुम्हारी शादी होने दी। सीधी तरह बताओ हुआ क्या है? अच्छा अम्मा गुस्सा मत करें, वो असल में हमें तो अभी पता चला कि जो घर बेचकर हम दुबई जाना चाहते थे ना, वो घर तो पहले से ही बैंक में गिरवी रखा हुआ है। हाय हाय, तो बैंक ने गिरवी रखा होगा तो कुछ पैसे लीचड़ को भी तो दिए होंगे, वो कहाँ इससे पूछ। अरे अम्मा वो पैसे तो पहले ही बड़ी बाजी की शादी में लग गए और ये सारा किस्सा मेरी शादी से भी पहले का। और जो झूठे किस्से सुनाकर शादी से पहले इस लीचड़ ने तुझे बेवकूफ बनाया था, उनमें ये किस्सा क्यों नहीं था? और करो ऐसे चालाक आदमी से शादी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे नहीं अम्मा, शौकत साहब तो बहुत मासूम आदमी है। चुप! अभी 8-10 रोज पहले वो यही मकान बेचने की तो बात कर रहा था, तब उसकी याददाश्त चली गई थी कि ये गिरवी पड़ा हुआ है। एक उल्टे हाथ की पड़ी होती ना इसको तो अकल और याददाश्त दोनों वापस आ जाते। अच्छा अम्मा हो गई गलती, अब क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके तो शिफ्ट तो होना ही है हमें। अरे अल्लाह करे जब ये लीचड़ दुबई एयरपोर्ट पर उतरे, सामने से एक बिफरा हुआ ऊंट आके इसके कान चबा जाए। हर वक्त तुमसे झूठ पे झूठ बोलता रहता है और तुम हर वक्त उसकी औंधी सीधी बातों पे यकीन करती रहती हो। अच्छा अम्मा गुस्सा थूक तो छोड़ो, उसको भेजना हमारे पास, क्लास तो हम उसकी जरूर लेंगे।
और सुनो, जिस सोफे पे ये लीचड़ बैठा था, नूरी से कह के सफाई करवाओ उसकी। जी। हानिया, तुम बहुत स्ट्रांग हो। नहीं हूं मैं स्ट्रांग। मैं किसी का मुकाबला नहीं कर सकी। मुझे लगता है कि मैं अभी भी बाहर जाऊंगी और वो किडनैपर्स फिर से मुझे किडनैप कर लेंगे। कुछ नहीं होगा ऐसा। ऐसा क्यों सोचती हो? ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुम्हारे दिल में भी बहुत से सवाल आते होंगे ना, जो तुम पूछना चाहते होगे मुझसे, मगर पूछ नहीं पाते होगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं सोच रहा। तुम वापस आ गए हो, मेरे लिए ये बहुत है। ना कुछ पूछना है, ना कुछ जानना है। शादी मत करना मुझसे। मैं सारी जिंदगी तुम इन सवालों के जवाब ढूंढते रहोगे और मेरे जवाब से भी तुम्हें तसल्ली नहीं मिलेगी। अभी पीछे हट जाना बेहतर है, तुम्हारे लिए भी, शायद मेरे लिए भी। दोबारा अगर तुमने ऐसी बात की ना, मर जाऊंगा मैं।